पहला क्वेश्चन है कि सेल अथवा बैटरी का प्रमुख कार्य होता है। तो क्या होता है इसका? तो इसका होता है कि ये क्या करता है, विद्युत से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, या रासायनिक से विद्युत में, या यांत्रिक को विद्युत में, या एसी को डीसी में बदलता है। तो इसका काम क्या है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना इसका काम है। दूसरा, निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल के गुण नहीं है, तो इसमें आपको बताना है। तो पहला, इसे पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते, इसकी रासायनिक क्रिया अनुक्रमणीय होती है, इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है, यह तेजी से ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसे पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते, ये तो है प्राथमिक सेल का। इसकी रासायनिक क्रिया अनुक्रमणीय होती है, इसका विद्युत वाहक बल अधिक नहीं होता है, कम होता है, ये तेजी से ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, यानी कि सी वाला आंसर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है, इसी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे उनके दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल पहला है, दिया कि जिन सेलों को रसायन के माध्यम से रासायनिक क्रिया के द्वारा पुनः आवेशित नहीं कर सकते, यानी कि इसे रिचार्जेबल नहीं है, इसे प्राथमिक सेल कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते। रसायन की यह क्रिया अनुक्रमणीय क्रिया होती है। अनुक्रमणीय मतलब एक बार चार्ज करने में दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसको अनुक्रमणीय कहते हैं। प्राथमिक सेल लगभग दक्षता कम, प्राथमिक सेल की लगभग दक्षता कम होती है, इसे सेल का विद्युत वाहक बल भी कम होता है, और स्थानीय क्रिया यानी लोकल एक्शन या ध्रुवाच्छादन या पोलराइजेशन दो दोष होते हैं। जो प्राथमिक सेल होते हैं उसमें दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। दूसरा है कि द्वितीयक सेल के संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको भी देख लेते हैं। देखिए, द्वितीयक सेल को विद्युत के द्वारा पुनः आवेशित किया जा सकता है, अर्थात रासायनिक क्रिया क्या है, उत्क्रमणीय है, जिसे पुनः आवेशित हम लोग कर सकते हैं। इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है, इसे संचित ऊर्जा सेल भी कहते हैं। संचित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टोर करके रखा जा सकता है, इसलिए स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। इसकी दक्षता अधिक होती है। इसमें मुख्यतः 4 सेडिमेंटेशन, कोरोजन, बकलिंग, सल्फेशन प्रमुख दोष होते हैं, यानी कि सेकेंडरी के यानी द्वितीयक सेल के क्या है, 4 प्रकार के दोष होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पर है वोल्टाइक सेल के विद्युत वाहक बल का मान होता है। देखिए, वोल्टाइक सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, 1.08 वोल्ट। यह और सबसे कम प्राथमिक सेल में सबसे कम वोल्टेज इसी का होता है, ठीक है। और सबसे पहला सेल का आविष्कार 1800 ईस्वी में वोल्टा ने इसी सेल का आविष्कार किया था। तो भी सर्वप्रथम सेल का आविष्कार इसमें किया गया था, वोल्टाइक सेल का। तो इस चीज को ध्यान देंगे। देखिए, 1.1 वोल्ट ये डेनियल सेल का होता है, 1.46 होता है यह लेकलांची सेल का होता है, 1.4 से 1.5 ये शुष्क सेल के जो ड्राई सेल होते हैं उसके आते हैं। देखिए, लेकलांची सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो लेकलांची सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है, 2 से 6 ओम, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2 से 6 ओम, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक का मान 1.08, लेकलांची का 1.46, डेनियल सेल के 1.1 और लिथियम सेल का जो सबसे ज्यादा होता है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कि किस सेल का विद्युत वाहक बल सबसे अधिक होता है। तो लिथियम सेल जो कि प्राइमरी सेल के अंतर्गत आती है, 2.5 से 3.6 वोल्ट होता है। शुष्क सेल विद्युत वाहक बल जिसका जिक्र हम लोग किए हैं 1.4 से 1.5। मरकरी सेल का होता है 1.3 से 1.4 और सिल्वर ऑक्साइड सेल का 1.5 वोल्ट। सबसे अधिक वो वोल्टेज का मान लिथियम जिसका ऊपर जिक्र हम लोग किए हैं, सबसे कम वोल्टाइक सेल का। मरकरी सेल को बटन सेल कहते हैं क्योंकि ये बटन जैसा दिखता है और क्योंकि इसका अत्यंत छोटा होता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। आगे है, आगे दिया हुआ है कि डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य होता है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं हम लोग सेल में, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
उस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते हैं। तो DeNA किस प्रकार का होता है आपका CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जिसे बोलते हैं, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट। उसी प्रकार में देखिए आपका अमोनिया क्लोराइड का यूज हम लोग करते हैं लेक्लांची सेल में। H2SO4 में दो तरीके लेड एसिड बैटरी में भी करते हैं और वोल्टाइक सेल में भी इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम और मैग्नेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आपके निकिल आयरन जो बैटरी होती है, ये तो मिश्रण होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड दोनों का मिश्रण से प्रयोग करते हैं। लेक्लांची सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है? देखिए लेक्लांची सेल में ऋण ध्रुव यानी जो नेगेटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट उसका कौन सा काम करता है, वो जस्ते का, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जस्ते का प्रयोग होता है। आगे दिया हुआ है देखिए सेल का नाम, इलेक्ट्रोलाइट का नाम, इसमें इस्तेमाल करते हैं। वोल्टाइक सेल में क्या करते हैं, तनु बंधकम जिसको H2SO4 बोलते हैं, H2SO4 बोलते हैं। फिर अमोनिया क्लोराइड, तो देखिए इसमें अमोनिया क्लोराइड का NH4Cl बोलते हैं, NH4Cl होता है। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मरकरी में KOH का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 का इस्तेमाल करते हैं। फिर डाइल्यूट फॉर्म में जो होता है तनु यानी H2SO4 उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर सिल्वर ऑक्साइड का उपयोग करते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल में, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सेल फिगर दिखाने का तात्पर्य ये है कि इससे हम लोग याद करने में बहुत ही आसान एक आइडिया लग जाता है। जैसे देखिए अब इसे लेक्लांची सेल, इसमें देखिए पॉजिटिव जो प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, क्या है ये पॉजिटिव प्लेट क्या है, कार्बन का है, और नेगेटिव प्लेट क्या है, जिंक का, इसलिए जिंक और कार्बन। ये पोरस पोर्ट क्या होता है, ये छिद्रनुमा एक बोतल जैसा होता है जिसमें हल्के हल्के छेद किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक आप लोकल एक्शन यानी स्थानीय क्रिया हो जाती है, जिससे ये पॉजिटिव प्लेट पर क्या हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, जिसको इसको क्या कर देते हैं, इंसुलेटेड बना देते हैं, यानी कि जो संपर्क बनना चाहिए वो नहीं बन पाता। इसलिए इसमें हम लोग एक अलग से पॉजिटिव पे यानी कॉपर रॉड में छिद्रनुमा एक पोरस पोर्ट यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग उसमें क्या ये मिक्सचर आप देखिए कार्बन एंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यानी KMnO2 का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्थानीय क्रिया यानी लो कनेक्शन दोष होता है वो दूर हो जाता है। ये पूरा ग्लास है, ग्लास में जो लिखा हुआ है। फिर देखिए अमोनिया क्लोराइड इसमें इस्तेमाल जो कर रहे हैं NH4Cl वो भी है इलेक्ट्रोलाइट, इससे देखने इसीलिए देखिए कार्बन और जिंक का इस्तेमाल है, इसीलिए इसको हम लोग कार्बन जिंक सेल भी बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, कार्बन जिंक सेल। कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि कार्बन जिंक सेल किस नाम से जाना जाता है, लेक्लांची सेल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना आपको। आगे देखिए आगे दिया हुआ है डेनियल सेल के बारे में। देखिए डेनियल सेल में जैसे अब इलेक्ट्रोड की बात करें, ये इलेक्ट्रोड है तो जिंक का हमेशा नेगेटिव प्लेट देखेंगे तो जिंक का ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें जिंक का प्रयोग है, एनोड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया रिडक्शन प्रक्रिया कैथोड है, पॉजिटिव प्लेट कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। तो डेनियल सेल में पूछा जाता है तो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव प्लेट किसका बना होता है डेनियल सेल में, और डेनियल सेल में नेगेटिव प्लेट किसका बना होता है, ये चीजें अब याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मरकरी सेल। देखिए मरकरी सेल में इसे बटन सेल ऐसा दिखता है, आप लोग देखे होंगे घड़ियों में यूज होता है अक्सर ज्यादातर, इसको पॉकेट कैलकुलेटर में भी यूज करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि पॉकेट कैलकुलेटर में कौन सा हम लोग सेल यूज इस्तेमाल करते हैं, तो एनोड, ठीक है। इसमें किस प्रकार से बना होता है, देखिए ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा देखिए क्या दिखा है, पॉजिटिव दिखाया है, यानी इसको पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड, क्या कहते हैं, एनोड। ये देखिए एनोड क्या है। फिर ये ऊपरी हिस्सा ये वाला, ये क्या है आपका नेगेटिव प्लेट होता है, इसको कैथोड बोलते हैं। देखिए इस प्रकार बनावट होता है, देखिए ये एनोड है, ये कैथोड है। ये सेपरेटर का काम क्या है कि इन दोनों में संपर्क को आने से रोकना, यानी पॉजिटिव नेगेटिव से जो आपस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसको सेपरेटर का काम है इसको अलग करना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देगा। फिगर देकर भी पूछा जा सकता है। लेड एसिड बैटरी, देखिए लेड एसिड बैटरी में देखिए इस प्रकार के H2SO4 अभी हम लोग जिक्र किए इलेक्ट्रोलाइट में है। तो इसमें जो कैथोड होता है, कैथोड मतलब नेगेटिव, इसको ये किसका बना होता है, इसको बोलते हैं स्पंजी लेड। क्या बोलते हैं, स्पंजी लेड, लेड मतलब शीशा है। और इसको लेड पर ऑक्साइड PbO2 बोलते हैं, ये पॉजिटिव एनोड होता है।
तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये टर्मिनल होता है। ठीक है, अक्सर जो बैटरी के अंदर होता है इस प्रकार दिखता है। इसके आगे हम लोग और चर्चा करेंगे कि लेड एसिड बैटरी में क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है कि बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो किसे मापते हैं हम लोग? हाइड्रोमीटर से, यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यानी हाइड्रोमीटर का हम लोग के अपेक्षित घनत्व, ये अच्छा अपेक्षित घनत्व क्यों मापते हैं? ये बैटरी जो बैटरी होती है उसके इलेक्ट्रोलाइट में कितना चार्ज है या नहीं, चार्ज और डिस्चार्ज के बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं। इससे पता चलता है कि कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है बैटरी। और आगे है निम्नलिखित में से कौन कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं, यानी कि एक्टिव तत्व के बारे में बात हो, एलिमेंट के बारे में। तो इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड में जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, जो भी ये इलेक्ट्रोड होते हैं। और फिर इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, H2SO4 हो या KOH हो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों है, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ये एक्टिव एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाइड्रो बारे के हम लोग जिक्र किए थे हाइड्रोमीटर में। देखिए ए क्या है, ए का सारा है हाइड्रोमीटर है, ये हाइड्रोमीटर इसको बोलते हैं। और बी क्या है, एक बैटरी है। इस प्रकार का हाइड्रोमीटर दिखता है, इसको ऊपर वाले को बॉल बोलते हैं। अब ये बना हुआ फिगर इसको फ्लूइड बोलते हैं, इसको नोजल बोलते हैं। और ये पूरा ये ग्लास जैसा है तो क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार का हाइड्रोमीटर दिखता है। और ये देखिए इसके अंदर वाले भाग को भी अलग करके दिखाया हुआ, जो ये अंदर वाला भाग है इसको देखिए, यहाँ पर हाइड्रोमीटर वेटेड फ्लोट है। इसमें इस तरह से स्केल मार्किंग की जाती है, इसी से पता चलता है कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है। देखिए आगे दिया हाइड्रोमीटर, यह बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व को मापता है, अर्थात यह बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को दर्शाता है। वही चीज है। देखिए फुल्ली चार्ज में कितना दर्शाएगा, 1250 से 1280, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। देखिए कभी ये दे देता है 1.25 से 1.28, तो ये क्या है, ये है किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें जब ये पॉइंट में देगा तो किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब, अगर बिना पॉइंट के देगा तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होना चाहिए कि ये पॉइंट में क्यों नहीं है। तो अगर 1250 1280 की जिक्र हो रहा है, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। इस समय ईएमएफ कितना होता है, 2.24। ये फुल्ली चार्ज का कंडीशन है। देखिए नेगेटिव प्लेट, जब ये भी क्वेश्चन आता है कि जब फुल्ली चार्ज बैटरी होती है तो नेगेटिव प्लेट का रंग कितना होता है, ग्रे यानी स्लेटी कलर का, और पॉजिटिव प्लेट चॉकलेटी यानी डार्क ब्राउन होता है। अब फुल्ली जब डिस्चार्ज होता है तो देखिए 1110 से 1170 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट दोनों क्या हो जाते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। इस कंडीशन में उसका वोल्टेज का मान 1.8 वोल्ट से कम, अर्थात 1.18 वोल्ट हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। देखिए ये है लेड एसिड बैटरी, जिसमें इनके पार्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए जो ऊपर ये क्रॉस का ऐसे निशान बना हुआ है इसको बोलते हैं फिल कैप, और ये जो नीचे तो गिरा उसको बोलते हैं स्ट्रैप। ये जो ग्रीन कलर का नेगेटिव प्लेट, और इसको अलग करने के लिए सेपरेटर का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद ग्लास मैट लगाया गया है, फिर उसके बाद पॉजिटिव प्लेट। हाँ ये टर्मिनल है, अब जिसको इलेक्ट्रोड हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोड ये दोनों इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम लिक्विड फिल लाइन ये है, मैक्सिमम लिक्विड फिल लाइन मिनिमम बैटरी इंक्लोजर है। सर ये बैटरी के नीचे का हिस्सा ना इस प्रकार से दिखता है, होता है। जैसे ये देखिए रेड कलर का, अभी हम बताते हैं कि ये होता है लेड पर ऑक्साइड, यानी पॉजिटिव प्लेट को दर्शा रहा है रेड वाला। और ये जो ब्लू कलर का है इसको स्पंजी लेड बोलते हैं, पीवीसी दर्शाते हैं। तो अर्थात इस प्रकार से प्लेटें लगी होती हैं, जिसको देखिए रेड वाला रेड के साथ जोड़ के यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया गया, और ब्लू वाला ब्लू के साथ जोड़ के यहाँ पर नेगेटिव प्लेट बना गया। तो इस वाले चेम्बर में इस प्रकार से बनी हुई है, ये चीज दर्शाना चाहता है। आगे देखते हैं 9 नंबर है कि अधिक विद्युत धारा तथा न्यूनतम विद्युत वाहक बल के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। जब हमें धारा का मान क्या चाहिए अधिक, और ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल का मान कम चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे। जब धारा अधिक चाहिए तो हम लोग समांतर में जोड़ते हैं, अगर वोल्टेज अधिक चाहिए तो हम लोग श्रेणी में जोड़ते हैं। तो इसी को हम लोग पूछा कि इसमें पूछा है कि धारा, तो धारा क्या हो जाएगा समांतर में, यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा। समांतर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। वैसे तो बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर्स में ही व्यक्त की जाती है, AH जिसको AH या AH इस तरह दर्शाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है आंसर जो क्षमता होती है वाट आवर्स
यानी कि AH में भी दर्शाई जाती है और WH में भी दर्शाई। जब इससे ऑप्शन दोनों है, ऑप्शन सी में दोनों लिखा है तो हम लोग दोनों टिक करेंगे। अगर वही रहता क्वेश्चन इस तरह रहता है कि एम्पियर हावर घंटे वाट हाउस, ऑप्शन सेम रहता है, यहाँ की जगह ये दोनों में देकर दे देता, मान लीजिए किलोवाट यहाँ पर दिया हुआ है, जूल दे देता है जूल में, तब किसके साथ हम लोग जाते हैं एम्पियर, क्योंकि बेस्ट हमारा वही होता है एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर। तो इस चीज को ध्यान रखना आपको। तो हमारा ऑप्शन सी होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, बैटरी कहलाता है। तो देखिए सेलों को निम्नलिखित संयोजित किया जाता है, जिसको श्रेणी क्रम बोलते हैं, सीरीज ग्रुप। देखिए अधिक विद्युत वाहक बल और न्यूनतम धारा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका EMF कुल विद्युत वाहक बल यानी कि ET कुल विद्युत वाहक ये फार्मूला है, ये पूछा जाता है। यानी सेलों की संख्या, अगर धारा पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, I बराबर NE बटा के NR प्लस R, ये श्रेणी के लिए। ठीक है, और ये कंडीशन जब श्रेणी समूह में कब जोड़ा जाता है, जब लोड प्रतिरोध यानी जो बाहरी जो होता है लोड जो अधिक हो आंतरिक प्रतिरोध से, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, उसी तरह समांतर का है, समांतर समूह का अधिक विद्युत धारा और न्यूनतम यानी कि इसमें कम अधिक विद्युत धारा के लिए और EMF कम के लिए इस्तेमाल करते हैं समांतर का, जिसका उपयोग जिक्र हम लोग ने किया है। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला, ये टोटल EMF बराबर ये टोटल E के, यानी वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होगा। और विद्युत धारा का I का मान होता है E बराबर R बटे N प्लस R, ये होता है इसका फार्मूला। तो ये कब लगाते हैं, जब बाहरी लोड प्रतिरोध का मान कम होता है आंतरिक लोड प्रतिरोध से। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अगला तीसरा है मिश्रित समूह, मिक्स ग्रुप बोलते हैं। ऐसा क्रम समूह जिसमें श्रेणी और समांतर क्रम दोनों सेलों को एक साथ संयोजित किया जाता है, उसे मिश्रित समूह कहते हैं। यह अधिक विद्युत धारा और अधिक विद्युत धारा और अधिक विद्युत वाहक बल और अधिक विद्युत धारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक यानी I बराबर R के बराबर हो जाए तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। कुल मिश्रित समूह कुल विद्युत वाहक बल क्या होता है, ET बराबर NE, ये फार्मूला आपका हो जाएगा NE, ये है। और उसके बाद कुल आंतरिक प्रतिरोध पूछेगा तो NR बटे M, ये फार्मूला हो जाएगा आपका। M है श्रेणी समूहों की संख्या, कुल विद्युत वाहक बल के लिए ये फार्मूला है। और देखिए क्षमता पर आधारित दक्षता पूछा जाता है। देखिए AH की दक्षता प्रतिशत होता है कितने डिस्चार्ज, मतलब कितने दर से एम्पियर आवर से डिस्चार्ज हो रही है और कितना चार्जिंग दर है, इस हिसाब से हम लोग AH की दक्षता निकालते हैं। तो डिस्चार्जिंग एम्पियर आवर और चार्जिंग एम्पियर आवर इंटू 100। ये लेड एसिड बैटरी का एम्पियर घंटा दक्षता 90 से 95 होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाट हावर्स की दक्षता होती है डिस्चार्जिंग वाट और चार्जिंग वाट घंटे इंटू 100। लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा दक्षता कितनी होती है, 80 से 85। बैटरी की दक्षता डिस्चार्ज की दर और प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, इस चीज को ध्यान रखना आपको, यानी कितनी दर से डिस्चार्ज हो रही है और प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर है। और देखिए AH इज ग्रेटर देन WH, क्योंकि एम्पियर आवर की दक्षता अधिक होती है वाट आवर की दक्षता से, तो इनका अनुपात अगर कर दिया जाए तो 1 से अधिक है। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। आगे देखते हैं, 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से द्वितीय सेल नहीं है, इसमें से बताना जो सेकेंडरी सेल नहीं है, यानी प्राइमरी सेल होगा वो लेड एसिड सेल, निकिल आयरन सेल, निकिल कैडमियम सेल या मरकरी सेल। तो मरकरी सेल एक ऐसा सेल है जो प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आता है। आगे निम्नलिखित में से क्षारीय सेल कौन से हैं, तो क्षारीय सेल के बारे में एडिशन सेल, जिसको निकिल आयरन सेल भी बोलते हैं, निकिल कैडमियम सेल, ये भी दोनों या लेड एसिड सेल। तो ये क्या है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एडिशन सेल और निकिल कैडमियम सेल ये क्षारीय सेल के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, देखिए ये निकिल आयरन सेल का फिगर है, इसको समझने की ये किस प्रकार है। देखिए जो एनोड होता है निकिल आयरन है, जैसे निकिल और आयरन। तो देखिए निकिल जो होगा ये एनोड होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड यानी आयरन का होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये KOH, ये मिश्रण होता है। दरअसल 21% का 21% KOH और लिथियम हाइड्रोक्साइड ये 21% 79% यूज करते हैं।
तो इसको भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट है इसमें। एनोड किसका बना होता है? निकिल का। कैथोड किसना? आयरन का। इलेक्ट्रोलाइट KOH। आगे देखते हैं। देखिए, निकिल आयरन सेल या एडिशन सेल बोलते हैं, एक क्षारीय सेल है या तर सेकेंडरी, यानी तर मतलब गीली जो होते हैं, गीला जिसको बोलते हैं, सेकेंडरी सेल है। एनोड निकिल का और कैथोड आयरन का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बोलते हैं और लिथियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। इसका विद्युत आवेग का मान होता है 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। निकिल कैडमियम सेल जो इसकी संरचना भी एडिशन सेल के समान होती है। अंतर सीपीओ है कि ऋण प्लेट के रूप में, जो यानी नेगेटिव प्लेट है, इसमें कैडमियम धातु, यानी कि यहाँ पर आयरन की जगह क्या हो जाएगा? कैडमियम धातु का प्रयोग करें। कैडमियम धातु क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि निकिल आयरन में आयरन का जो आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होता है, इसी को कम करने के लिए हम लोग कैडमियम धातु का उपयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। ये चीजें आगे है, देखते हैं 13 नंबर। देखिए, एक लेड एसिड, लीड नहीं है, लेड है। लेड एसिड बैटरी का विशेष पावर होता है, तो पावर इसका होता है 180 वाट प्रति ग्राम। 180 वाट प्रति ग्राम होता है। एक लेड एसिड का ऊर्जा घनत्व का मान होता है 60 से 110 वाट आवर प्रति लीटर। ये होता है इसका ऊर्जा घनत्व का मान। मेरे 15 नंबर है कि एक बैटरी की क्षमता 200 एम्पियर आवर्स। यदि बैटरी पर लगा लोड 5 एम्पियर धारा लेता है तो बैटरी कितने घंटे तक कार्य करेगी? तो जानते हैं कि एम्पियर हावर्स है, इसमें हावर्स का हमें पता करना है, तो इसे भाग दे देंगे, यानी कि एम्पियर हावर्स कितना है? 200 और हावर्स एम्पियर कितना? 5 से भाग देंगे, 5 चौक का 20 यानी 40 घंटे, यानी बी वाला आंसर सही हो गया। देखिए, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट में पानी और तथा अम्ल का अनुपात रखते हैं, यानी कि जो भी हम लोग H2SO4 रखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें बोला जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट और पानी की मात्रा का हम लोग कितना अंक है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं तो इसमें पानी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यानी पानी 3 और 1, यानी कि अगर वो 4 लीटर का है, 4 लीटर का हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, तो 3 लीटर पानी होगा, 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघट्य का प्रयोग करेंगे इस चीज को, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी 3 अनुपात 1 हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर दिया हुआ है कि लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है? लोहा, शीशा, हार्ड रबर या सिल्वर? तो किसका बना होता है? इसका हार्ड रबर का, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्ड रबर। किस बैटरी का वो हवाई जहाज में हम लोग प्रयोग करते हैं? लेड एसिड बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी या निकिल आयरन बैटरी? तो किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? इसका निकिल कैडमियम बैटरी का, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी निकिल कैडमियम बैटरी का उपयोग हम लोग जहाजों में, हवाई जहाजों में करते हैं। 19 नंबर है, बैटरी का प्लेट खराब या सही का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कॉपर, जिंक, कैडमियम या क्षारीय? कौन सा परीक्षण हम लोग करते हैं? आपका कैडमियम परीक्षण, यानी कि बी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैडमियम परीक्षण के द्वारा हम बैटरी का प्लेट खराब या सही पता लगाते हैं। बैटरी को आवश्यकता से अधिक चार्ज करने पर क्या प्रतिक्रियाएं होती है? अधिक गैस उत्पन्न होता है, आंतरिक प्रज्वलन वृद्धि होती है, भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये दोनों चीजें होती हैं। अधिक चार्ज अगर आप करते हैं तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होगा, उसमें वृद्धि देखने को मिलेगा और गैसें अधिक मात्रा में उत्सर्जित होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।